शेर बड़ी दहाड़ मारता है तो एक कदम पीछे हटता है, लेकिन तैयारी बड़ी है। संविधान को हाथ में लेकर जिन लोगों को सरकार का गुमान हो गया है, जिन लोगों को सत्ता का नशा चढ़ा है, ये जनता है, ये इसी ने बनाया है, ये उतार देगा। क्या मंजीत नौटियाल भी सांसद बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं या जनता की सेवा के लिए? मैं एमपी एमएलए से पहले एक छोटा सा इनका एक बहुत मजबूत पैरोकार हूँ। न डरने वाला और न बिकने वाला दलित, मुस्लिम, पिछड़े, अल्पसंख्यक आदिवासियों का और देश के हर मजलूम का, हर शोषित का, हर पीड़ित का सांसद और विधायक बनने से पहले इनका एक मजबूत पैरोकार हूँ और हमेशा रहूंगा। देखिए, आज जनपद शामली में ग्राम बुरा में मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से मिलने आया हूँ और साथ में हमारे जिलाध्यक्ष शामली के भाई उस्मान जी हैं, चौधरी सुफियान जी हैं और जिलाध्यक्ष मुजफ्फरनगर, जिलाध्यक्ष सहारनपुर, सभी साथी हम लोग आए हैं। और यहाँ एक बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि ये एक बहुजन मूवमेंट का एरिया रहा है, क्योंकि जब बहुजनों की सरकार बनी तो उसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भागीदारी मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, बड़ौत, सहारनपुर, इन लोगों की रही है। तो हम इस मूवमेंट को, इन सभी वर्गों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक आदिवासी वर्गों को हम फिर से जोड़कर जो है ना बहुजनों की सरकार बनाना चाहते हैं। जो देश की सरकारें जो है ना नफरत की भाव फैला रही हैं और देश को जो तोड़ना चाहते हैं, तो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि संविधान पर आधारित हमारा भीम आर्मी जय भीम संगठन चल रहा है। तो संविधान को हम लोग हाथ में लेकर देश के सभी वर्गों की लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। देश को टूटने नहीं देंगे, मजबूती से लड़ेंगे। क्या लगता है जम्मू कश्मीर जिस तरीके से अटैक हुआ है, हमला हुआ है, इसको आप क्या देखते हैं? क्या इसमें सरकार की नाकामी है या इसमें कुछ सरकार का क्या मामला है? देखिए, जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से कायराना हरकत की गई है और जम्मू कश्मीर में निहत्थे हमारे लोगों पर, हमारे भारतवर्ष के लोगों पर जिस प्रकार से कायराना हमला किया गया है, तो ये एक कायरता का प्रतीक है। और जिस प्रकार से ये हुआ है, तो मुझे लगता है कि जो आतंकी हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। और इस विकट परिस्थिति में, क्योंकि जब भारत के सम्मान की बात हो, जिस देश में हम पले हैं, जिस मिट्टी से हम बने हैं, जब उस मिट्टी के सम्मान की बात हो, तो देश के सभी जाति को, सभी वर्गों को, सभी दलों को एक होना चाहिए और दुश्मन के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या लगता है आपको, भारत पाकिस्तान से कोई कमजोर पड़ चुका है या क्या मामला? नहीं, भारत ने ही पाकिस्तान दिया है। भारत कैसे कमजोर हो सकता है? भारत का ही टुकड़ा पाकिस्तान है। ये, और दूसरी बात ये है, देखिए, कुछ लोग जानबूझकर नफरत फैलाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जो लोग आतंकी हैं उन पर ठोस कदम उठाने चाहिए और इसके लिए देश पूरा एकजुट है। सभी दल, सभी संगठन और सरकार को एकजुट होकर आतंकियों का मुकाबला करना चाहिए। क्या लगता है जिस प्रदेश में आप खड़े हैं इस वक्त, यूपी में आप आए हैं, तो कानून व्यवस्था पर अखिलेश यादव और भीम आर्मी चंद्रशेखर और आपकी भी तरफ से लगातार होती है? देखिए, कानून कोड की बात अगर की जाए, मुसलमान कहते हैं कि ये सरकार हमारा उत्पीड़न कर रही है, उसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जहां पर दलितों पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यक आदिवासी वर्गों पर अत्याचार नहीं हो रहा है। रोज डेली दलित, मुस्लिम, पिछड़े की बेटियों का अपमान हो रहा है। रोज डेली हत्या हो रही है, लूट हो रही है और गोलियों से भुना जा रहा है। न्यायपालिका बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। न्यायपालिका अपने अनुसार कोई निर्णय नहीं ले पा रही है, वो सरकार के हिसाब से चल रही है। तो जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बिल्कुल उत्तर प्रदेश में चरमरा गई है, तो इसके लिए हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान को हाथ में लेकर इस देश के और प्रदेश के दलितों, मुस्लिमों से, पिछड़ों से हम ये अपील करना चाहते हैं कि एकता में ही हमारा ये जीत है। आप लोग एक रहिए। हम संविधान को हाथ में लेकर इस देश के दलितों की, मुस्लिमों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यक आदिवासी वर्गों की लड़ाई को लड़ रहे हैं और इस सरकार को हम बहुत जल्दी हटाएंगे और बहुजनों की सरकार लाएंगे जो सबको न्याय देती है, सबको समानता देती है और बहुत जल्दी परिवर्तन होगा। आपको भी नजरबंद कर दिया गया था वक्फ बोर्ड पर। हाँ, देखिए, सरकार को जब पता लगता है कि कोई जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आया है, सरकार को जब पता है कि देश का एक बहुत बड़ा आंदोलनकारी, देश में एक बहुत बड़े आंदोलन जो है ना जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, वो उनकी आवाज को मुकम्मल करना चाहते हैं, वो उनकी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। तो संविधान को हाथ में लेकर जब मैं इस देश के दलित और मुस्लिम पिछड़ों के लिए निकला, तो मुझे नजरबंद कर दिया गया, पूरी फोर्स लगाकर मुझे रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं अपने दलित मुसलमान भाइयों को मैं आश्वस्त करता हूं कि हमने एनआरसी की लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़ी थी, उसमें भी सरकार को मुंह की खानी पड़ी। हम वक्फ बोर्ड की लड़ाई भी बड़ी मजबूती से संविधान को हाथ में लेकर लड़ेंगे। अगर सरकार की गोली होगी तो मंजीत सिंह नौटियाल का सीना होगा। मुस्लिम समाज के सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा, मैं वादा कर रहा हूं। और दूसरी बात यह है, देखिए, संविधान को हम लोग मानते हैं और जिस प्रकार से यहाँ तानाशाही की जा रही है, संभल में मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, अल्मोड़ा में मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, इसको किसी भी सूरत में भीम आर्मी जय भीम संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। हम कानूनी लड़ाई को मजबूत करेंगे और देश के दलित और मुसलमान से कहना चाहता हूं कि भीम आर्मी जय भीम संगठन से मजबूत जुड़े
हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। जय भीम जय भारत। क्या लगता है मंजीत नौटियाल का कदम एक पीछे हटा है या आगे बढ़ा है? जब शेर बड़ी दहाड़ मारता है तो एक कदम पीछे हटता है, लेकिन तैयारी बड़ी है। संविधान को हाथ में लेकर जिन लोगों को सरकार का गुमान हो गया है, जिन लोगों को सत्ता का नशा चढ़ा है, ये जनता है, ये इसी ने बनाया है, ये उतार देगा। क्या मंजीत नौटियाल भी सांसद बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं या जनता की सेवा के लिए? मैं एमपी एमएलए से पहले एक छोटा सा इनका एक बहुत मजबूत पैरोकार हूँ। न डरने वाला और न बिकने वाला दलित, मुस्लिम, पिछड़े, अल्पसंख्यक आदिवासियों का और देश के हर मजलूम का, हर शोषित का, हर पीड़ित का सांसद और विधायक बनने से पहले इनका एक मजबूत पैरोकार हूँ और हमेशा रहूंगा।